सारे व्यूअर्स ਨੂੰ मेरा नमस्कार। आज बात करेंगे आयोडीन युक्त नमक की, जो लगभग सभी व्यंजनों में यूज़ होता है। इसके क्या फ़ायदे हैं और इसमें जो आयोडीन मिक्स की होती है उसका क्या फ़ायदा है। आयोडीन युक्त नमक में सोडियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम आयोडेट या पोटाशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड मिक्स किया होता है। ये क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ये बहुत कम मात्रा में इसमें मिक्स किया होता है। ये कंपनी पर डिपेंड करता है, वो पोटाशियम आयोडेट यूज़ करती है या पोटाशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड। तो बेनिफिट्स क्या है, क्या फ़ायदा है साल्ट का। ये आमतौर पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स टमाटर आदि में पाया जाता है, लेकिन सबसे पहला इसका ये फ़ायदा कि ये टेस्ट को अच्छा करता है। आप देखते हैं बिना नमक के हमें कोई वस्तु सामग्री जो बनाते हैं हम अच्छी नहीं लगती। पहला काम है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, जो हम पोषक तत्व खाते हैं उसे अवशोषित करता है तो और उसका परिवहन करता है। दूसरा, मेंटेन ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को संतुलित रखता है। तीसरा फ़ायदा है मेंटेन द राइट बैलेंस ऑफ फ्लूइड, जो बॉडी में पानी की मात्रा उसका भी संतुलन बनाए रखता है। ट्रांसमिट नर्व सिग्नल, तंत्रिका संकेतों को संचारित करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स मसल्स, जो हमारे मसल्स हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं रिलैक्स हो रहे हैं तो इसको भी ठीक रखता है। और इसमें जो आयोडीन मिक्स है ये उसका क्या फ़ायदा है। आमतौर पे जो आयोडीन ज़्यादा होती है सी फूड में, जैसे मछली वगैरह, डायरी प्रोडक्ट्स, एग्स वगैरह दे विच। पहला इसका बेनिफिट यही है, हेल्प्स प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी, जो आयोडीन की कमी है उसको ये आयोडीन साल्ट पूरी करता है। दूसरा, प्रिवेंट्स गॉइटर जो गेंगा गले में हो जाता है ना, गला में स्वेलिंग हो जाती है तो उसको ठीक रखता है। गले में थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन जो पैदा करने में ये आयोडीन मदद करती है। तो फिर गॉइटर नाम की डिजीज़ को रोकता है। हेयर लॉस, जो बालों के झड़ने को रोकता है, बार को संतुलित रखता है, बार बढ़ने नहीं देता, ठीक रखता है, और दिमागी विकास को भी ठीक रखता है। इसकी कमी के कारण ब्रेन डैमेज होने का खतरा बना रहता है। प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, अगर इसकी कमी हो जाए तो दिमागी विकास में प्रॉब्लम हो सकती है। इस करके जो प्रिवेंट करता है प्रॉब्लम ऑफ मेंटल, दिमागी विकास को ठीक रखता है। हाई रिस्क ऑफ मिसकैरेज एंड स्टिल बर्थ, जो बच्चा स्टिल पैदा होने के चांस रहते हैं अगर आयोडीन की कमी हो जाए, तो मिसकैरेज भी हो सकता है। गर्भपात जिसे कहते हैं, बच्चा मंद बुद्धि का पैदा हो सकता है। गर्भ के दौरान जो बच्चा पल रहा है उसका मेंटल डेवलपमेंट, दिमागी विकास ठीक ढंग से नहीं होता। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो बच्चा कैसा पैदा होगा, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, मंद बुद्धि का बच्चा पैदा हो सकता है। इसलिए हमारी बॉडी को आयोडीन की बहुत ही अधिक ज़रूरत होती है, बेशक वो कम मात्रा में रोज़ाना चाहिए। एक बात याद रखनी है, प्रिकॉशंस वाइल टेकिंग साल्ट, यूजिंग राइट अमाउंट ऑफ साल्ट, साल्ट को अधिक नहीं लेना चाहिए। ये जितना फ़ायदेमंद है उतना ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। पहला, हाई ब्लड प्रेशर, जो रक्तचाप बढ़ता है वो हमारे हार्ट पर भी असर करता है, किडनियों पर भी असर, सारी बॉडी पर ही लगभग असर करता है। इससे स्ट्रोक भी हो सकता है। जब ज़्यादा नमक खा लेते हैं तो फिर प्यास भी अधिक लगती है, उससे सिर भी दर्द हो सकता है। अब आयोडाइज साल्ट को यूज़ कैसे करना है नमक को। आयोडाइज साल्ट शुड बी एडेड आफ्टर प्रिपेयरिंग मील, जो दो खाना बन गया है उसके बाद डालना चाहिए। इसका एक फ़ायदा भी है, कई बार किसी को ब्लड प्रेशर होता है घर के फैमिली मेम्बर को, तो उसका आप खाना पहले निकाल सकते हैं, जैसे दाल सब्जी पहले निकाल सकते हैं तो फिर नमक डाल दो। और क्यों, इसमें एक रीज़न भी है, क्योंकि जो आयोडीन होती है वो वॉलेटाइल एलिमेंट है, डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसेज,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਇਓਡੀਨ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ जाती है। सो आयोडाइज्ड साल्ट शुड बी एडेड आफ्टर कुकिंग। और आयोडाइज साल्ट को थोड़ी मात्रा में सैलड में भी ले सकते हैं। इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ये बात याद रखनी है। अब इसको स्टोर कैसे करना है, ये बात इम्पॉर्टेंट है। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर बिकॉज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये नमी को बहुत ज़्यादा चूसता है, अवशोषित करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से। आपने देखा होगा जब रेनी सीजन चलता है तो ये कैसा हो जाता है, सॉलिड मास बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। इसलिए इसको हमेशा कूल और ड्राई प्लेस में स्टोर करना चाहिए और हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में रखना चाहिए। लो, ख़रीदने से पहले जो आपने ये पैकेट खरीदा, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो वैक्यूम लिखा आयोडाइज्ड, ये साल्ट है, ये आयोडाइज्ड होना चाहिए, तो मतलब इसमें आयोडीन मिक्स हुई है। जहाँ लिखा भी हुआ हेल्थ मेंटल डेवलपमेंट, दिमागी विकास के लिए मदद करता है। दूसरी बात इसमें याद रखनी है कि इसमें एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग ज़रूर देख लेनी है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है 1/2022, जनवरी 2022 का बना हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि घर में भी हमने इसे कई बार महीना जहाँ 1 मास या 2 मास इसको घर में भी रखना होता है, तो ये बात याद रखनी है। इस पर जहाँ एक्सपायरी पर ऐसे लिखा हुआ है इन्होंने, बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम पैकिंग। और एक बात याद रखनी, जितना फ्रेश लेंगे उतना ही अच्छा है। अब इसे स्टोर कैसे करना है, हम अधिकतर ऐसे कंटेनर में इसे रख देते हैं। ये जैसे इसे नमक रखा हुआ, ऐसे नमक को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये नमी अवशोषित करेगा और ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, ये सॉलिड मास बन जाएगा। तो कैसे स्टोर करना चाहिए, नमक को ऐसे बंद कंटेनर में स्टोर करना चाहिए, जैसे ये प्लास्टिक का बंद कंटेनर है, और सील्ड होना चाहिए ऊपर से भी, ताकि इसमें नमी ना जा सके। और इसका ढक्कन है जो, वो भी एयर टाइट होना चाहिए। ख़रीदने से पहले एक बात और याद रखनी है कि ये जो पैकेट है ये फटा नहीं होना चाहिए। साल्ट को ऐसे हिला के देख लेना चाहिए, अगर इसका बीच में फ्री फ्लो है तो इसका मतलब ये साल्ट ठीक है, नमक ठीक है।